मैं सीधा प्लान दिखाने वाला हूं कि किसी को सीधा सीधा प्लान कैसे दिखाया जाता है, 2 मिनट में प्लान किसको कैसे दिखाया जाए, किसी को भी 2 मिनट में कैसे प्लान दिखाया जाए। तो नमस्कार JRCM दोस्तों, सीधा प्लान किसी को कैसे दिखाएं उससे पहले ये जान लीजिए, फिक्स बहुत बड़ा रिस्क। अगर आप फिक्स हैं तो आप रिस्क में हैं। मिशन यानी कमीशन, अगर आप कमीशन पर हैं मतलब एक मिशन पर है। हर व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कमीशन पर जो व्यक्ति होता है वो लगातार ग्रोथ करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहता है। फिक्स, अब जैसे मान लीजिए जब इस सीजी में लोग जाते हैं, ICU में जाते हैं, जब लोग यानी कहते कोमा में चले गए तो वहाँ पर जो मीटर चलता है वो इस तरह से चलता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ऐसे चलता है, राइट। अब जब ये इस तरह से चल रहा है तो समझो वो जो इंसान है वो इंसान जिंदा है, राइट। वो इंसान क्या है, जिंदा है। अगर ये तीर ये लकीर सीधा हो जाए, ऐसे हो जाए, फिक्स हो जाए तो समझ लो वो क्या हो गया, वो हो गया डेड, खत्म, आउट। तो आपका बिजनेस भी अगर इस तरह से चल रहा है मतलब आपका बिजनेस ठीक चल रहा है। कभी आप आता है, कभी आप जाता, कभी डाउन आता, कभी आप जाता, कभी डाउन आता है, मतलब ऐसा चल रहा है तो ठीक चल रहा है। दोस्तों कभी भी आप कमीशन पर काम करो, एक मिशन पर काम करो, फिक्स सैलरी पर काम ज़्यादा दिन मत करो, राइट। तो आज मैं सीधा प्लान दिखाने वाला हूं कि किसी को सीधा सीधा प्लान कैसे दिखाया जाता है, 2 मिनट में प्लान किसको कैसे दिखाया जाए, किसी को भी 2 मिनट में कैसे प्लान दिखाया जाए उसके बारे में बातचीत करूंगा, राइट। किसी को भी प्लान दिखाना हो तो शॉर्टकट में प्लान करना। देखो दोस्तों, जो भी हम सामान ले आते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट ले आते हैं, जो भी बाजार से खरीद कर ले आते हैं, वो क्या होता है, हमें कोई भी सामान चाहिए तो हम एक कस्टमर बन जाते हैं और कस्टमर बन करके हम अपने पास की दुकान रिटेलर के पास चले जाते हैं। इस तरह बोलना है, रिटेलर भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता है, वो रिटेलर कहाँ से ले आता है, वो रिटेलर लेके आता है होलसेल दुकान से। होलसेल दुकान वाला भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता है, वो दुकानदार कहाँ से ले आता है, डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल से लाता है, डिपो से ले आता है। डिपो वाला भी कोई सामान अपने घर में नहीं बनाता, वो ले आता है C&F कैरियर फॉरवर्ड से ले आता है। तो ये इस तरीके से हमें प्लान बताना है लोगों को, ये भाई साहब कहाँ से ले आते हैं, तो ये भी अपने घर में नहीं बनाते, सीधा ले आते हैं कंपनी से, राइट। इस तरीके से अगर आप प्लान बताओगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। अब इसमें कैसे जल्दी समझ में आएगा ये जानते हैं। कोई भी कंपनी अगर कोई 5 रुपए का सामान बनाती है तो क्या हमें यानी कस्टमर को बताने आती नहीं, क्या कस्टमर यहाँ पूछने आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो कैसे पता चलता कस्टमर को कि ये सामान आ गया, ये बीच में एक ऐड करने वाले लोग होते हैं जिसको हम हिंदी में प्रचार बोला करते हैं, राइट। तो ये प्रचार वाले जो होते हैं 1 से 2 मिनट बोलते हैं और 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट का 2 से 4 करोड़ रुपया ले लेते हैं। अब समझिए जैसे 5 का सामान कंपनी से बना, करोड़ों का प्रचार हुआ, इतने लोगों के पास होते हुए अगर आपके पास आता है तो क्या ये 5 वाला सामान 5 में यहाँ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि 5 में बनाई कंपनी तो 1 रुपया कमाती है, C&F को 6 रुपए में बेच देती है। अब ये भाई साहब 6 में कमाते हैं तो आगे 6 में नहीं देंगे, 7 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं C&F वाले। अब डिस्ट्रीब्यूटर को 7 को मिलता है तो आगे यहाँ होलसेलर के पास 8 में आता है, यहाँ से किराने वाले के पास 9 में आता है, ये भाई साहब कस्टमर को चिपका देते हैं 10 रुपए में। इस तरीके से दोस्तों ये प्लानिंग है, इस तरीके से सिस्टम है, इस तरीके से बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ये बाजारू सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट इसको बोलते हैं। इस तरह से बाजार में काम हो रहा है। इसमें नुकसान क्या है आपका, सबसे पहला नुकसान जो आपका यहाँ पे है वो है डबल रेट। डबल रेट क्यों हो गया, डबल रेट की बात करें, डबल रेट क्यों हो गया आपका, क्योंकि 5 का सामान 10 में मिला और 50 का सामान 100 में मिला। आपके खरीदारी का 50% पैसा इन बीच वालों में चला गया, इन बिचौलियों में 50% पैसा आपका चला गया, राइट। तो इतने से इनका पेट नहीं भरता। ये कहते हैं बीच वाले कि मुझे कमाना है, ग्राहक से कमाना है 70%। ये 70% कमाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, कंपनी से यहाँ से यानी 100 पीस सामान को उठाते हैं और यहाँ पर 100 पीस ये लोग अपने पास बना लेते हैं। कस्टमर तक यानी रिटेलर तक आते आते सामान हो जाता है 200 पीस। अब समझिए इस बात को, यहाँ पे 100 पीस बनाया, 100 पीस यहाँ पे प्लस कर लिया इन्होंने बीच वालों ने, और कस्टमर तक पहुंचा रिटेलर तक 200 पीस। यहाँ पर जब सेल्समैन एक आता है, यहाँ से सेल्समैन आता, बोलता लाला जी आप 1 पीस बेचते हो तो 1 रुपये की फायदा है, अगर आप हमारा 1 पीस वाला ये वाला बेचोगे तो आपको 3 रुपये का फायदा। यानी कंपनी का सामान बेचोगे तो 1 में 1 मिलेगा, हमारा वाला बेचोगे तो 1 में 3 मिलेगा। तो ये प्लान कुछ नए तरीके से ऐसा भी आप बता सकते हैं, लेकिन जो मैं पहले बताता हूँ वो भी प्लान ठीक ही है। तो कस्टमर क्या करता है, आप बताइए किराना स्टोर वाला कौन सा माल ज्यादा बेचेगा, जिसमें 1 रुपया प्रॉफिट है या जिसमें 3 की प्रॉफिट है। तो आप लोग यही कहेंगे सर जिसमें उनको 3 रुपये का प्रॉफिट है वो मालो ज्यादा बेचेंगे क्योंकि उनको चाहिए पैसा, ठीक है। हमारी आपके शेयर से कोई मतलब नहीं है। अब जो 3 रुपया वाला सामान आपके घर में आएगा तो इससे एक चीज और आपके घर में आएगा जिसका नाम है बीमारी। जब आप डुप्लीकेट सामान खाएंगे तो बीमार भी आप पड़ जाएंगे। तो दूसरा नुकसान यहाँ पर आपका क्या होता है, आपके साथ में डुप्लीकेट, आपके साथ में डुप्लीकेट, राइट। तीसरा, ये लोग जब हम सामान लेने जाते हैं किराने वाले के पास तो हम क्या चेक करते हैं, MRP चेक करते हैं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर 10 रुपया तो लाला जी को कितना देंगे 10, 100 लिखा है तो लाला जी को किराने वाले को हम इनको कितना देंगे तो 100 देंगे, ठीक है। इसके नीचे लिखा होता है यहाँ पर इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100 रुपये का सामान है। अब दोस्तों समझिए, आप जो है यहाँ से सामान लेते हो 100 रुपया यहाँ देते हो, मतलब आपने यहाँ पे टैक्स दिया। अगर इन्होंने आपको पक्का बिल नहीं दिया तो जो टैक्स आप यहाँ दिए क्या सरकार को आगे पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इसको बोलते हैं तीसरा नुकसान, जो हम बोलते हैं टैक्स चोरी। टैक्स चोरी 3 नुकसान, डबल रेट से आप परेशान, डुप्लीकेट से आप परेशान, टैक्स की चोरी से पूरा देश परेशान है, राइट। तो आप बताइए क्या ये 3 नुकसान सही है और अगर इस रास्ते से सामान खाया जाए?
नहीं ना। तो इसी चीज को देखते हुए कस्टमर भी आता है, कंपनी भी आती है, सरकार, तीनों ने एक बैठक किया, बैठक में बातचीत हुआ और बातचीत में कस्टमर बोला अगर मैं इस रास्ते सामान खरीदारी करना बंद कर दूं क्या इन लोग का काम चलेगा? तो ये लोग बोलते नहीं चलेगा। कंपनी बोलती है अगर मैं इस रास्ते सामान भेजना बंद कर दूं तो क्या इनका सबका काम चलेगा? सामान इनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो बताया गया देखो कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। कस्टमर के बिना कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी के बिना कस्टमर नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से लेकर के यहां तक, राइट, यहां से लेकर के यहां तक ये सबको निकाल दिया जाए, ये बीच वालों को सबको निकाल दिया जाए, मैं साफ कर दिया हूं, सबको निकाल दिया जाए, सिर्फ यहां कंपनी हो, यहां कस्टमर, और इसको डायरेक्ट कर दिया जाए। आप बताइए अब काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बीच वालों को हटा दिया गया, अब काम चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये सब खत्म हो जाएगा, बीच से सब खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम, ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान भी आपका खत्म हो जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। अब समझिए, अब इसमें फायदा क्या होगा जानने की जरूरत है। अगर हम कंपनी कस्टमर हो गए तो खत्म हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा, ये जो मैं लिखा हूँ ये सारा खत्म हो जाएगा, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब समझिए इसमें क्या फायदा उसको समझते हैं। कंपनी बोलती है हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं, राइट। हम 90% की दूरी खुद तय करेंगे, 10% की दूरी आप तय करो। आपके मोहल्ले में एक दुकान खोल देंगे जिसका नाम होगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। हम यहाँ तक सामान पहुंचाएंगे, 10 कदम आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर बोलता है मेरा बेनिफिट क्या है? पहले मैं किराने वाले से लेता था, अब इस दुकान से लूंगा तो मेरा फायदा क्या है? कंपनी बोलती है कि देखो जब आप किराने वाले से लेते थे सामान को तो सबसे पहले आपका जो खरीदारी का 50% पैसा वो बिचौलियों में चला जाता था, बीच वालों में जाता था, और ये पैसा मेरा पहले भी नहीं था, अब भी मैं पैसा लूंगी नहीं, ठीक। अब बीच वालों को मैंने निकाल दिया तो ये पैसा जो बिचौलियों में जाता था ये पैसा रुक गया, बच गया। इस बचे हुए पैसे में से हम 5% किराया काट लेंगे। 5% किराया कट गया तो कितना बचा? 45%। ये 45% पैसा कंपनी का अभी भी बीच में बच रहा है। तो ये 45% पैसा किसका है? तो कस्टमर बोलता मेरा है। कंपनी बोलती जाओ किराना वाले से मांग के दिखाओ, फिर नहीं मांग सकते। तो कंपनी का कहना है अगर आप इस दुकान से सामान को लेते हो तो ये 45% पैसा आपके ही अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। आप बताओ ये 45% पैसा अगर आपके घर में वापसी आने लग जाए दुकान चेंज करने से, इस दुकान से सामान लेने से, तो हमें दुकान बदलना चाहिए कि नहीं? डायरेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डायरेक्ट होने से कई सारे फायदे हो जाते हैं। बीच को बिचौलियों को हटाने से, डुप्लीकेट से हम बच जाएंगे। बीच के बिचौलियों को हटाने से हम टैक्स से बच जाएंगे। बीच के बिचौलियों को हटाने से हम जो है यहाँ पर हो रहे अपने जो MRP रेट है, डबल रेट है, उन सब चीजों से हम बच जाएंगे। डायरेक्ट सिस्टम आजकल क्या है? गूगल पे क्या है? डायरेक्ट है। फोन पे क्या है? डायरेक्ट है। अमेजोन क्या है? डायरेक्ट है। फ्लिपकार्ट क्या है? डायरेक्ट है। जोमेटो क्या है? डायरेक्ट है। स्विगी क्या है? डायरेक्ट है। हर काम डायरेक्ट हो गया, इतना टाइम नहीं किसी के पास में भाई, डायरेक्ट सिस्टम हो गया। डायरेक्ट में फायदा है, कोई भी चीज चाहे मार्कर क्यों ना हो, अगर ये 5 लोगों के पास होकर के आएगा तो 5 लोग कमाएंगे बीच में से, तभी एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन वो डायरेक्ट कंपनी से अगर आपके पास आ रहा है तो 5 लोग का जो कमीशन है वो नहीं उनके पास जाएगा, वो बच जाएगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो आप क्यों नहीं अपना पैसा वापस लेना चाहते हो? और ऊपर से ये दोस्तों जो मैंने बताया है RCM, ये RCM का प्लान है, और ये RCM एक बिजनेस है, सही माने तो ये बिजनेस है, राइट। ये बिजनेस, उसको बिजनेस के तौर पर करने के लिए सीखना पड़ता है, बिना काम सीखे कोई भी होता नहीं है। आप ज्यादा जानकारी के लिए अपने सीनियर अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से आप संपर्क कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए नेटवर्क मार्केटिंग RCM में, आपके जो सीनियर अपलाइन, ग्रोथिंग अपलाइन जो फील्ड में जाते हैं, सेमिनार मीटिंग करते रहते हैं, उनसे जरूर मिले। आप सब सवाल का एक जवाब के अपने अपलाइन से मिल लो, सब हला भला हो जाएगा, सबका हल निकल जाएगा। निराश होकर, उदास होकर, हताश होकर मत बैठो, वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनती, वो नहीं करता, वो नहीं करती, वो नहीं आता, वो नहीं आती, सब भूल जाओ। अपलाइन से मिलो, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा हो, ठीक कैसे होगा, अपलाइन आपके बता देंगे, क्योंकि उस रास्ते से अपलाइन गुजर चुके हैं, जो रास्ते पर आप चलना शुरू किए हो। तो सारा सवाल का आंसर आपके अपलाइन टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर के पास होता है, उनसे संपर्क करें। बाकी आपके साथ में कोई आपके अपलाइन है जो लगातार मीटिंग में आपको लेके जाते हैं, सेमिनार लेके जाते हैं, मीटिंग करवाते हैं अपने घर पर, उनसे भी आप ये बात कर सकते हैं। वो भी आपको, अगर उनके पास आंसर नहीं होगा तो अपने से बड़े वाले, अपने से बड़े मतलब अपने से बड़े लेवल के जो अचीवर है उनसे आपको मिलवा देंगे, तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। पहली बार चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, साथ में बेल आइकन है, घंटे को दबा के ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आपके बीच में आऊंगा। अगली वीडियो आप कौन सा चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं। बाकी फ्री प्रोडक्ट वाली बात है तो आई बटन में मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि फ्री प्रोडक्ट आप कैसे ले सकते हो, RCM फ्री प्रोडक्ट कैसे पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय हिंद।